जराइम पेशा अफराद का बनी हथियार ये माचिस की अर्ज़-तीली। किस तरह माचिस की तीली से जराइम पेशा अफराद ने फ़ायदा उठाया और इसका इस्तेमाल करते हुए चोरी की वारदातें की। आइए सुनते हैं पुलिस अफसर से, जो हमें बताते हैं कि मुलज़िमान ने किस तरह होशियारी से इसको इस्तेमाल करते हुए चोरी की वारदातें की। कराची से आते हैं जुमे वाले दिन और हफ्ते को वो टारगेट सिलेक्शन करते हैं। उस घर के दरवाजे में माचिस की तीली फंसा आते थे शाम को। अगर तो घर वाले वापस आ गए तो वो समझते थे कि गली के किसी बच्चे ने शरारत की है। अतवार वाले दिन जो है वो वारदातें करते हैं। मंडे सुबह को उनकी ग्रीन लाइन की टिकट होती है, वो वापस कराची चले जाते हैं। करोड़ों रुपए मालियत की ये वारदातें थी। ह्यूमन शील्ड के तौर पर खातून को जो है वो पेड सर्विस उसकी लेते थे। ये अपने गैंग में किसी और को शामिल नहीं करते। ये दोनों भाई हैं। मेरा नाम रहमान खावर है और मैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन टाउनशिप तैनात हूँ। 17 नवंबर को हमें इतला मिली कि B1 जौहर टाउन में एक चोरी की वारदात हुई है। वो वारदात कुछ इस तरह थी कि घर वाले शादी में गए थे किसी में, तो घर खाली था। इस दौरान चोर घुसे। उनकी फुटेज वगैरह हमने जब देखी, उन्होंने मास्क पहने हुए थे और हाथों पे ग्लव्स पहने हुए थे उन्होंने, और सर पे पी कैप सी, मतलब उन्होंने पूरा अपने आप को छुपाया हुआ था। तो वो जब हम लोगों ने देखी तो कुछ चैलेंजिंग सा लगा हमें कि ये एक नई तरह के चोर आए हैं जो मुकम्मल तौर पर जो है वो अवेयर हैं कि कहीं फिंगरप्रिंट नहीं देना, कहीं फेस एक्सप्रेशन नहीं देना, कहीं आपकी बॉडी पोस्चर ऐसा है शो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें एक फुटेज मिली CCTV से कि ये इस रुख को जा रहे हैं। तो उस रुख को ट्रैक करते हुए हम लोग फिरोजपुर रोड पे पहुंचे। छोटी छोटी गलियां थी वहाँ पे, हर गली को जो है वो लोकल कैमरा से क्लियर करना पड़ता था। वहाँ हमें 2-3 दिन लगे, लेकिन आखिरकार हम लोग जो है वो उस गली तक पहुंच गए जहां जाके ये मिस हो गए थे। उस गली में कुछ 40-50 घर थे, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि इनमें से घर कौन है। खुफिया तौर पे वो जो बाइक वाली तस्वीरें थीं वो मकामी लोगों को हम लोगों ने दिखाई कि शायद किसी की पहचान में बंदा आ जाए, लेकिन वो सब के सब यही कह रहे थे जी हम इन लोगों को नहीं जानते। फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोग वहीं पे सारी टीम बेस बदल के बैठ गए। दूसरे तीसरे दिन जो है वो हमें चोरों की बाइक से मिलती जुलती एक सस्पिशियस सी बाइक नज़र आई, तो उसे हम लोगों ने राउंड अप किया। जब साइड्स पे करके उससे इंटरोगेशन की तो उसने कहा जी कि मेरे अब्बू और चाचू हैं। बाप का नाम शबाज है और तैयब है, जो दोनों बैनुल सूबाई जो है वो नकबजन है, जिनके ऊपर 130-40 से ज़्यादा पर्चे हैं। इतने ज़्यादा पर्चों में वो रिकॉर्ड याफ्ता है, और ना सिर्फ पंजाब में बल्कि वो सिंध में भी रिकॉर्ड याफ्ता है। तो उससे पूछा कि अब वो किधर है। उसने कहा जी वो कराची से आते हैं जुमे वाले दिन और हफ्ते को वो टारगेट सिलेक्शन करते हैं। अतवार वाले दिन जो है वो वारदातें करते हैं, और मंडे सुबह को जो है ना उनकी ग्रीन लाइन की टिकट होती है, वो वापस कराची चले जाते हैं। इस दौरान हमें मालूम हुआ कि सिर्फ हमारी एक वारदात नहीं हुई। सेम डे 17 नवंबर को इन्होंने एक जौहर टाउन के इलाके में वारदात की है, एक हमारे इलाके में की है टाउनशिप में, और एक इन्होंने फैसल टाउन में की है। और इन तीनों वारदातों को करोड़ों रुपए मालियत की ये वारदातें थी। इन्होंने ये सामान इकट्ठा किया और ये वापस कराची स्केप हो गए। यहाँ से हम लोग कराची गए, वहाँ जाके इन्हें ट्रेस करना शुरू किया। ये लोग मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते। किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे वाईफाई अवेलेबल हो, किसी प्लाजे में, किसी हॉस्पिटल में, किसी मार्केट में, वहाँ जाके घर से दूर जाके मोबाइल ऑन करना है और व्हाट्सएप पे बात करनी है जिससे भी करनी है, और वापसी वहीं पे मोबाइल बंद करना है और जेब में डाल के वापस आ जाना। हम लोगों ने वहाँ पे मैनुअल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। गलियों में सारी सारी रात मैं और मेरी टीम इनको ट्रेसिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए वहाँ पे फिरते थे। इनकी तस्वीरें फिर आ गई थी हमारे CRO कार्ड से। वो लोगों को दिखाते थे, इनके हुलिये बताते थे। उस इलाके में जितने पंजाबी गए हुए थे उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करते थे। तो चौथे पाँचवें दिन जाके हमें कुछ क्लू मिलना शुरू हुए कि ये कराची में इब्राहिम हैदरी के इलाके में जो है वो रह रहे हैं। तो एक प्रसाइज इलाका हो गया मज़ीद। वहाँ से फिर उस एरिया में हम लोगों ने वर्किंग शुरू की। इस दौरान इनके इस्तेमाल में एक मोबाइल नंबर था, वो हमें मिल गया। जो इनका एक फैमिली मेम्बर था, वो सारी फैमिली से चोरी छुप के इस्तेमाल कर रहा था। उस मोबाइल से ट्रैक करते हुए हम लोग जो है वो जब इनकी लोकेशन ली तो इनकी लोकेशन आ रही थी सी व्यू पे। अतवार वाला दिन था, पैसे अच्छे खासे पास थे, तो सारी फैमिली मिलके एंजॉयमेंट के लिए जो है वो
सी व्यू पे गए हुए थे, वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे समंदर में पानी, और हल्ला गुल्ला वहाँ पे जारी था। इस दौरान हम भी उस हल्ले गुल्ले में शामिल हो गए, और जब हमें पुलिस को देखा कि लाहौर पुलिस यहाँ तक पहुँच गई है, फिर रंग फाक हो गए, पार्टी जो है वो रंग में भंग पड़ गया, डल गया। तो वहाँ से पकड़ा, फिर हम इन्हें साथ लेकर आए, यहाँ पे ला के इन्हें इंटेरोगेट किया। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम लोगों ने ये वारदातें की हैं। इनका तरीका वारदात बड़ा दिलचस्प था, और पहली दफ़ा हमें ये ऐसे इल्म में आया है कि ये इतने स्मार्ट चोर हैं कि ये सबसे पहले तो सोशल मीडिया मॉनिटर करते थे, उसमें व्हाट्सएप के स्टेटस देखते थे, फेसबुक स्टेटस देखते थे कि जो बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो या तो अपना स्टेटस लगा देते हैं या फेसबुक पे जो है वो अपलोड कर देते हैं अपनी जो शेड्यूल है या जो रूटीन है। तो ये उन घरों को टारगेट करते थे। उनको टारगेट करने के बाद उस घर जो इन्होंने टारगेट किए हुए हैं उस घर के दरवाजे में माचिस की तीली फंसाते थे शाम को। अगर तो घर वाले वापस आ गए हैं तो वो समझते थे कि गली के किसी बच्चे ने शरारत की है, वो तीली निकाल के फेंक के दरवाज़ा खोल के अंदर घुस जाते थे। अगर घर वाले वापस नहीं आए तो वो तीली एज इट इज़ उस दरवाजे में लगी होती थी, उसको निकालते थे। इसका मतलब है कि इस घर में कोई नहीं है। ख़ातून बाहर खड़ी हो जाती थी, वो इनके साथ राब्ते में आ जाती थी, और ये जो है ये अंदर चले जाते थे और घर का बड़ी तसल्ली के साथ सफाया करते थे। एक एक चीज़ की तलाशी लेके बाहर ख़ातून के साथ ऑनलाइन होते थे। किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी में वो इनको इन्फॉर्म कर देती थी, और बाकी ये अंदर अपना काम करते रहते थे। उसमें सोना, ज्वेलरी, घड़ियाँ, फॉरेन करेंसी, जो भी वैल्यूएबल चीज़ इन्हें मिलनी है वो इन्होंने निकाल लेनी है। एक दो केसेस